वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर आप सबका बहुत बड़ा वेलकम है दशमेश पिता फैमिली में। और हाथ जोड़ के एक बार फिर आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम मिलजुल कर सिक्खी का प्रचार कर सकें। संगत जी, मुझे ना पिछले दिनों में बहुत सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि वो कहते थे कि भाई जो दीदी हैं, जो भाई साहब हैं, जो भी हैं, वो कहते थे कि भाई हम इतने पाठ करते हैं, हम इतने गुरु में लीन रहते हैं, हम ये अमृत वेले उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहे हैं। संगत जी, जब ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, इनफैक्ट मैं भी पिछले दिनों में काफ़ी टाइम तक वीडियो अपलोड नहीं की। मैं खुद थोड़ी सी टेंशन में थी, कुछ पर्सनल रीजंस से कुछ थोड़ी सी टेंशन में थी मैं। तो मैंने भी ये चीज़ ना सोची, मैंने खुद ये चीज़ सोची कि भाई मैं भी इतने पाठ करती हूँ, बाबा जी करवाते हैं, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाठ करते, ये मतलब बताने का ना ये रीज़न है कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में, है ना, क्या चलता है लाइफ में, उसी से हम सीखते हैं। ये कोई बढ़ियाई नहीं मैं कर रही हूँ कि मैं बहुत पाठ करती हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। बाबा जी माफ़ करें मुझे, मेरे मुंह से ये बात निकल रही, लेकिन कई बार ना आप संगत के बीच में ना ये थान खोलनी पड़ती है कि ऐसे तकलीफ़ें आती हैं, है ना। तो मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने भी ये चीज़ महसूस की कि भाई मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं भी इतनी पाठ करती हूँ, इतनी पाठ पूजा करती हूँ, अमृत वेले उठती हूँ, बार बार बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो क्यों इतनी मुझे तकलीफ़ें आ रही हैं। तो थोड़े से मैंने भी थोड़ी रिसर्च की उसके बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो मुझे कुछ मिला, तो मैंने कहा आपको भी बताना चाहिए कि आप भी ऐसे हैं जो बहुत पाठ पूजा करते हैं, अमृत वेला भी कई हैं जो संभाल रहे हैं, तो फिर भी ऐसी तकलीफ़ें क्यों। संगत जी, ये तो आप सब जानते हो ना कि दुख सुख जो होते हैं ना, वो कर्मों से मिलते हैं, है ना। हमारे कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म थे, है ना, जो हम बीज कर आए हैं, जो हम करके आए हैं, तो उसके कारण हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जब इस जन्म में मेरा सिख, मेरा बच्चा इतनी पाठ पूजा कर रहा है, जो पिछले जन्म का वो भोग रहा है, ठीक है, वो जो बीच कर आया हुआ है वो भोग रहा है, उसको जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी इसी जन्म में पूरा करो, ताकि वो अपने सारे जो भी कर्म है वो इसी जन्म में भोग कर जाए, ताकि उसका अगला जन्म बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुचज्जा हो। इसलिए गुरु महाराज इस जन्म में थोड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ तकलीफ़ें आ रही हैं, पर आप ये भी तो समझो कि गुरु तक नहीं बचे उनसे। जब गुरुओं को तकलीफ़ें आई, उन्होंने भी बर्दाश्त किया, तो हम तो कितने पापी हैं, कितने पापी हैं, कदम कदम पर पाप करते हैं। पर इस जन्म में ना हमें उस गुरु का सिख बनना है ना, उस गुरु की रजा में रहना है। तो याद रखना, जो गुरु का सिख है, जो उसकी रजा में रहता है ना, वो हमेशा उसके पाने को मीठा मानेगा। कुछ भी तकलीफ आएगी ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आप जब अपना नित्यनेम पक्का रख रहे हो, आप अपने पाठ पूजा बराबर कर रहे हो, अमृत वेले उठ रहे हो, तो याद रखना, अगर तकलीफें आ भी गई हैं ना, तो वो चली जाएंगी, चली जाएंगी, वो जो मतलब सुखों की तरह ना निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। फिलहाल ना मैं आपको यही कहूँगी कि दुख तकलीफ़ें आती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं, कोई उससे बचा नहीं है। वो इतने ईश्वर जो हैं, जो परम पिता हैं, वो भी नहीं बचे हैं। तो हम तो फिर बहुत ही पापी लोग हैं, और हम कदम कदम पर कितना पाप कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, इस पे इतना निराश मत हुआ करो, और अपने पाठ बढ़ा लिया करो। जैसे ही कुछ तकलीफ आए ना, थोड़ा सा ना पाठ अपना बढ़ा लो, है ना, तो देखना वो चीज़ें ना चली जाएंगी, आएंगी, और कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा।
ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बहुत तकलीफ़ें आई हैं मेरी लाइफ में भी, मगर पता ही नहीं लगता कब चली जाती हैं। कैसे वो अमृत वेला मुझे कैसे ना वो चीज़ों से बचा कर रखता है। मतलब अगर ऐसी टेंशन्स आती तो इंसान शायद बीमार हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है, लेकिन ना वो अमृत वेला, वो नित्य नेम, वो वाणी जो है ना, वो मुझे बचा कर रखती है कि कुछ नुकसान नहीं होगा, तू अटल रहे। इसीलिए ना टेंशन मत लिया करो। अगर तकलीफें आई हैं, अपना नित्यनेम बढ़ाओ और गुरु पर सब कुछ छोड़ दो। वो अपने आप अपने बच्चों की राखी करेगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही वक्त आने पर वो चीज़ें भी दे देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपके लिए सही है वो भी आपको मिल जाएंगी। एक ना रिक्वेस्ट थी मुझे आपसे करनी थी। जो वो शॉर्ट्स होते हैं ना, यूट्यूब पर आते हैं, वो शॉर्ट्स मैंने चालू किए हैं। उसमें ना ज्ञान की बातें करके आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब वो छोटी छोटी बातें जब मैं बोलती हूँ ना, मुझे मन करता है कि ये भी मैं अपनी लाइफ में डाल लूँ, ये भी मैं अपने लाइफ में डालूँ। जब मुझे बोलते हुए सब करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप भी उसको सुना करें, ताकि ना आपकी जीवन में वो सब चीज़ें आप ला सके। करके देखना, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। वो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो वाणी से मिली हुई मुझे बातें हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आप प्लीज़ उसमें शॉर्ट्स में जब जाते हैं तो उसमें ज्ञान की बातें करके आपको कंटेंट मिलेगा, ज़रूर से वो सुना कीजिए। मुझे बहुत पसंद आई है। मेरा चैनल का नाम डाल के आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी, करके देखना। वाकई ही मुझे पसंद आई है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे कुछ कोई बात नहीं है। ओके, समाप्ति है। आओ रल मिल के एक बार फिर फतेह की सांझ पाई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।